हर हर महादेव। बोल शंकर महाराज की। शिव की ज्योति से नूर मिलता है, सभी के दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी आता है भोले बाबा के द्वारे उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके आपता के साथ और मैं हूं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। इस समय की बात करते हैं तो पवित्र सावन महीना चल रहा है और सावन महीने की बात करते हैं तो भोले बाबा जी की पूजा करने का लाभ जो है वो अधिक हो जाता है। तो इस समय बता दें, पुंछ जिले के हम बहुत ही प्रसिद्ध स्थान बाबा बूढ़ा अमरनाथ में है। यहाँ का इतिहास जानेंगे। कहते हैं कि भोले बाबा जी ने माता पार्वती को अमर कथा जो थी यहाँ से पर ही सुनाई थी। इस जगह का इतिहास किस तरह से बाबा बर्फानी के साथ जुड़ा हुआ है वो भी जानेंगे। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस जगह का संपूर्ण इतिहास हम आपको बताएंगे कि आखिर बूढ़ा अमरनाथ का नाम बूढ़ा अमरनाथ किस प्रकार से पड़ा। तो इस समय हम पुंछ जिला के बहुत ही प्रसिद्ध पावन धार्मिक स्थान बूढ़ा अमरनाथ में पहुंच चुके हैं। आज हम प्रयास करेंगे यहाँ का इतिहास जानने की। हमारे साथ यहाँ पे पुजारी जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे यहाँ का क्या इतिहास है। जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका जी। हर हर महादेव जी। सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम बूढ़ा अमरनाथ में। मैं पंडित राकेश कुमार श्री बूढ़ा अमरनाथ जी में। जो ये स्थान है ये स्वयंभू स्थान है। तो कहा जाता है जब सतयुग में भोलेनाथ जी ने अमर कथा सुनाई गई माता पार्वती जी को, वो यहाँ पे सुनाई गई, जाके बाबा बर्फानी में समाप्त की गई। जो कि कबूतरों ने कथा सुनी गई वो यहाँ पे अमर हुए गए, फिर यहाँ से बाबा बर्फानी गुफा में जाके छुप गए। तो कहा जाता है कि जब भोलेनाथ जी ने कथा सुनाई गई अमर कथा माता पार्वती जी को, तो माता पार्वती जी को निंद्रा माता ने वश में कर लिया गया था। तो कहा जाता है यहाँ पे दो कबूतर थे, कबूतरों ने कथा सुनना स्टार्ट कर ली। कथा जब समाप्त होती है तो बाद में देखते हैं भोलेनाथ जी माता पार्वती तो सोए हुए हैं। तो ध्यान में देखा गया, उनको दो कबूतर दिखाई दिए। जब दो कबूतर दिखाई दिए तो भोलेनाथ जी थोड़े क्रोधित हो गए। तो कहा जाता है कि कबूतर यहाँ से भाग के बाबा बर्फानी गुफा में छुप गए। तो जब बाबा बर्फानी गुफा में छुप गए तो भोलेनाथ जी और माता पार्वती भी दोनों वहाँ पे चले गए और माता पार्वती वहाँ जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ जी, ये तो अमर हो चुके हैं, अगर आप इनको मार दोगे तो आपकी अमर कथा का क्या महत्व रहेगा। फिर माता पार्वती जी को अमरनाथ में कथा सुनाई गई, वहाँ पे अमर किया गया। फिर युग चेंज हो गया, आ गया त्रेता युग। त्रेता युग में राम राज्य था। रावण जी के जो दादाजी थे पलस्त ऋषि, उन्होंने कई हजारों साल तपादी यहाँ पे किया गया। कहा जाता है ये लग से एक राज्य था, इसका नाम था पलस्त राज्य। ये उनकी बसाई गई नगरी है। और इस राज्य की राजधानी थी वो जहाँ से 10 किलोमीटर दूर लोहरन पड़ता है, उसका नाम था लवरकोट। तो कहा जाता है फिर उन्होंने कई हजारों साल तपादी यहाँ पे किया गया। फिर उनके बाद युग चेंज हो गया, आ गया द्वापर। द्वापर में कृष्ण अवतार हुए। कृष्ण अवतार में पांडु थे, पांडवों ने कई हजारों साल तपादी यहाँ पे किया गया। कहने का बात यह है कि जुगों जुगों में किसी के अवतार लेके भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना होती रही है। कहा जाता है कलयुग में ये स्थान मिट्टी में लुप्त था। तो यहाँ की एक रानी चंद्रिका थी, वो बहुत बड़ी भोलेनाथ जी की भक्त थी। वो हर वर्ष श्रावण महीने में पूर्णिमा वाले दिन वो अमरनाथ बाबा बर्फानी में दर्शन करने जाती थी अपने सैनिकों के साथ। कहा जाता है एक बार रास्ता इत्यादि खराब हो जाता है, रानी जी नहीं जा सकते हैं, तो उनको बहुत अदृश्य होता है। वो कहती हैं कि मैं हर वर्ष जाती थी, इस वर्ष मेरे से कोई त्रुटि रह गई है जो नहीं जा पाए। तो कहा जाता है उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। जब अन्न जल त्याग दिया तो एक जगह समाधि में बैठ गए, हठ योग शुरू कर लिया।
तो कहा जाता है अन्न जल त्यागे हुए कई वर्ष बीत गए। जो उनका शरीर था वो वृद्धावस्था में चला गया। जब उनका शरीर वृद्धावस्था में चला गया, उठना चलना बंद हो गया रानी जी का। तो कहा जाता है कई वर्षों बाद एक बार रात को उनको स्वप्न आता है। सपने में बूढ़े महात्मा जी आते हैं और रानी जी से बात करते हैं और पूछते हैं कि आपने अन्न जल क्यों त्याग दिया है। उन्हें अपनी पूरी कथा सुनाती है कि मैं हर वर्ष श्रावण महीने में पूर्णिमा वाले दिन बाबा बर्फानी में दर्शन करने जाती थी, इस वर्ष नहीं जाने हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके ही राज्य में एक महादेव जी का स्थान है जो कि लुप्त हो चुका है। कहा जाता है जैसे रानी जी का स्वप्न टूटता है, स्वप्न टूटते ही एक बूढ़े महात्मा जी विराजमान हो जाते हैं। भिक्षा के लिए आवाज़ लगाते हैं। तो जैसे भिक्षा के लिए आवाज़ लगाते हैं तो रानी जी तो उठ नहीं सकती थी, वो अपनी दासियाँ भेजती हैं कि जाओ भिक्षा दे के आओ। तो कहा जाता है कि दासियाँ जब भिक्षा लेने के लिए बाहर आती हैं तो जैसे बूढ़े महात्मा जी के दर्शन करती हैं, वो बूढ़े महात्मा जी भिक्षा देते हैं तो बूढ़े महात्मा जी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम भिक्षा लेंगे रानी जी के हाथ से। तो दासियाँ कहती हैं वो बीमार हैं, उठ नहीं सकती, तो वो चल नहीं सकती, वो आपको भिक्षा कैसे देंगी। तो कहा जाता है कि बूढ़े महात्मा जी कहते हैं कि जाओ मेरा संदेशा पहुंचाओ रानी जी के पास। तो कहा जाता है एक दासी मान जाती है। जैसे ही संदेशा लेके कक्ष में प्रवेश करती है, उस संदेशे में इतनी शक्ति होती है तो रानी जी में जान आ जाती है। तो कहा जाता है जब उनके कानों तक पहुंचता है संदेशा, वो उठ के चलना स्टार्ट कर देती हैं, बाहर आती हैं। जैसे बूढ़े महात्मा जी के दर्शन करती हैं वो अदृश्य हो जाती हैं। वो कहती हैं कि यही मैंने रात को सपने में देखे थे। वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हैं, हे महात्मा जी हमें वो स्थान बताया जाए जो महादेव जी का लुप्त हो चुका है। कहा जाता है जब रानी जी के लिए पालकी तैयार की जाती है, पालकी में रानी जी को बिठाया जाता है और बूढ़े महात्मा जी साथ में, और जो उनके सैनिक थे वो भी साथ में ढोल नगाड़े बजाते हुए कीर्तन करते हुए लोरन से यहाँ लाया जाता है। जब यहाँ लाया जाता है इस स्थान को बूढ़े महात्मा जी मार्ग करते हैं। कहा जाता है इस स्थान को मार्ग करने के बाद वो कहते हैं कि ये स्थान खाली किया जाए। तो जब ये स्थान खाली करते हैं, ये आप देख रहे हैं ये पूरा स्वयंभू है। जब ये खाली करते हैं ये मंदिर प्रकट होता है। ये मंदिर प्रकट होने के बाद अंदर विराजमान भोलेनाथ जी ये प्रकट होते हैं और रानी जी को अंदर ले आते हैं। जब रानी जी अंदर आती हैं तो बूढ़े महात्मा जी अपने हाथों से पूजा अर्चना करवाते हैं। जब पूजा अर्चना समाप्त हो जाती है, वरदान देते हैं। कोई बुजुर्ग है, कोई लंगड़ा है, किसी कारण बाबा बर्फानी में दर्शन नहीं कर सकता, वो यहाँ आके यात्रा करेगा, उनकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। जो वहाँ यात्रा करके यहाँ यात्रा नहीं करेगा, उनकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। जो बूढ़े महात्मा जी थे वो इसमें अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर रानी जी को ज्ञात होता है, वो कहती हैं कि कलयुग में मेरे को बूढ़े के रूप में महादेव जी ने दर्शन दिए, मैं कलयुग में मैं इनका नाम रखूंगी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी। बोलिए श्री बूढ़ा अमरनाथ की जय। और यहाँ पे अगर इस चट्टान की बात करते हैं, बर्फानी में बर्फ से शिवलिंग बनता है और वो भी सफ़ेद होता है। और यहाँ पे ये चट्टानी महाराज क्या है? ये इसका ये रहस्य है कि ये देखो ये जो चट्टान है ये यहाँ पे कहीं भी आप देख लेंगे ऐसी कहीं नहीं पाई जाती है। और एक चीज़ यही है जो अदृश्य देखने वाली चीज़ है कि जो आप देखेंगे ये इनका आकार बना हुआ है बूढ़े महात्मा जी का, ये पिंडी रूप है। तो इनको देखेंगे ये उनका मुख है, इनकी पूरी पीठ बनी हुई है, तो ये इनके घुटने हैं, तो इनका यूँ ये है पूरी भार वाली घुमटी है, ये पालकी है, इनके ऊपर पालकी दी गई है। तो ये आप पूरी स्वयंभू है, ये भी एक भार वाला भी ये भी स्वयंभू है। यहाँ पे एक पवित्र नदी भी बहती है, उसका क्या इतिहास है? क्या कहा जाता है कि जब पलस मुनि जी ने तप आदि यहाँ पे किया गया था, यहाँ पे पानी था, तो उन्होंने एक तप करने के बावजूद उस गंगा जी का निर्माण किया गया, वो एक साइड पे की गई, उसका नाम है पलस्त नदी। पुलस्त नदी है जो हमारे पास यात्रीगण आते हैं श्रावण महीने में। अभी यात्रा स्टार्ट हो रही है, 18 से स्टार्ट होगी, 17 से। तो वो यात्रीगण वहाँ से स्नान करके और यहाँ पे आके दर्शन करेंगे। हर हर महादेव। तो क्या संदेश रहेगा जितने भी दर्शक आपको हमारे चैनल के माध्यम से? सभी यात्रियों को यही संदेश रहेगा कि आप आए, यहाँ पे कोई घबराने की ऐसी कोई चिंता नहीं है कि एक नज़ारा ही बहुत है, अदृश्य देखने वाली चीज़ है। यहाँ पे भोलेनाथ जी की परम कृपा है।
आप देखेंगे तो सुकून की जगह है। आप भी आए हैं यहाँ पे, आपको कैसा लग रहा है? ये सभी यात्रीगण यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे भी पूछ लीजिए। यहाँ पे कोई अदृश्य एक सुकून की जगह है। तो आइए, सभी यात्रियों का स्वागत है। तो अभी यात्रा चल रही है, जो श्रावण महीने में चल रही है, जो बाहर से यात्रीगण आ रहे हैं। अभी वो हमारी यात्रा आती है, वो 18 से आएगी, 10 दिन की होगी। तो यहाँ पे एक छड़ी आती है, जो हमारे गुरुजी हैं अटल पीठाधीश्वर, वो सुंदरबनी से, वो अभी पुंछ से छड़ी आएगी, वो 28 को आएगी। और यहाँ रक्षाबंधन के दूसरे दिन यहाँ से फिर से वो पुंछ में वापस चली जाती है। तो जय भोलेनाथ, सभी यात्रियों का यहाँ पे स्वागत है। हर हर महादेव। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंडित राकेश शर्मा जी, और आज हमने बूढ़ा अमरनाथ में आके इतिहास जानना चाहा है कि आखिर बूढ़ा अमरनाथ का क्या इतिहास है। यहाँ पे इनको चट्टानी बाबा भी कहते हैं, एक तरफ बर्फानी बाबा है। क्या इनका इतिहास है, किस तरह से जुड़ाव है चट्टानी बाबा और बर्फानी बाबा का? क्योंकि अमर कथा की बात करते हैं तो यहाँ से वो कथा शुरू हुई थी, और उसके समापन की बात करते हैं तो वो अमरनाथ में हुई थी। आप भी जहाँ पे विजिट कर सकते हैं, भोले बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ पे इनको चट्टानी महाराज भी कहते हैं। आप भी यहाँ पे आएँ। हर हर महादेव सभी को।